फिर से आया हूँ आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद हमारे आबाई एंजल चकमा के बारे में कुछ जानकारी देने और कुछ समझाने देहरादून वालों को। इस भाई को क्यों मारा गया, देखो इस भाई का क्या गलती था। क्या उसका गलती यही था कि वो देहरादून में पैदा नहीं हुआ, दिल्ली में पैदा नहीं हुआ, मुंबई में पैदा नहीं हुआ, नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ, त्रिपुरा में पैदा हुआ, कि वो चकमा है, उसका चेहरा थोड़ा अलग दिखता है, वो गलती था। इस भाई को देखो कैसा मारा गया। उसका उम्र सिर्फ और सिर्फ 26 साल है। 26। दो लोग पास आरोपी अभी अरेस्ट हुआ है एंजल चकमा की केस के बारे में, जो उसको मर्डर की एक्सक्यूज में अभी पकड़ा है। उसको अरेस्ट करने से नोटिस वालों के साथ जो टर्चर होता आया है, जो अभी हो रहा है, वो क्या बंद होगा? मैं इंडियन गवर्नमेंट को ये क्वेश्चन करता हूँ, ये क्या बंद होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा चेहरा थोड़ा अलग दिखता है, उस वजह से वो लोग हमें चिढ़ाता है। चाइनीज कहता है, कोई कहता है कोरिया चाया, कोई कहता है नेपाली। हम लोग इंडियन है, फिर भी आप लोगों के सामने ये क्लियरिफाई क्यों देना पड़ता है कि हम इंडियन है, आप लोगों को क्यों प्रमाण देना पड़ता है। जो हमारा भाई एंजल चकमा को किस तरीके से मारा गया है, अभी देखो इस सीसीटीवी फुटेज में उसके आसपास पूरे शहर में वो हो रहा है। उसके पास आसपास बहुत सारे लोग हैं, कोई भी उसको छुड़ाने के लिए नहीं गया। वहां पर झगड़ा चल रहा है, कोई भी देखने के लिए नहीं गया, दूर से देख रहा है, तार रहा है क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी आके वहां पर एक दूसरे को ऐसा मत करो ऐसा कहने के लिए नहीं आया। एंजल चकमा, एंजल चकमा, एंजल चकमा। अबे ओ उत्तराखंड वालों, आप लोगों की कान में उंगली कर दिया था क्या एंजल चकमा ने, या फिर नोटिस वालों में? हमारे इस चेहरे के लोग के तुम लोगों को ऐसा क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग क्या पढ़ाई वगैरह करके नहीं आया है क्या? इंडिया में कितना राज्य है और कितना डिस्ट्रिक्ट है, ये सब वगैरह तुम्हारी किताब में नहीं मिलता क्या? तुम्हारे गाइडलाइन वगैरह तुमको नहीं दिखाता है क्या? तो उत्तराखंड में पढ़ने के लिए गया उस बंदे को तुम लोगों ने चाइनीज चिंकी मिंकी मोमो कहकर क्यों मारा? उत्तराखंड की सभी लोगों को विनती करता हूं कि आगे से दोबारा ऐसा मत करो। इसकी जस्टिस चाहिए। कोई कोई लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, उत्तराखंड वालों भी, सब एक तरीके से नहीं होता। कुछ कुछ लोगों की वजह से उत्तराखंड पूरा ही बदनाम होता जा रहा है, अभी हो रहा है। हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों की नज़र में सब बदनाम हो रहा है। क्यों? कुछ लफंगे लोग जो कारनामा किया उस वजह से। मैं सभी उत्तराखंड और सभी देहरादून वालों को भी बुरा नहीं कहता। कुछ कुछ लोगों की वजह से, कुछ कुछ लोगों की माइंड में नेगेटिविटी है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। अरे तुम लोग सुबह उठते ही जो चाय पीते हो ना, वो चाय कहाँ से आता है? नॉर्थ ईस्ट से जाता है, आसाम त्रिपुरा से जाता है। वो चाय की बगैर तुम रह सकते हो क्या? को मारा गया, 5 आरोपी अरेस्ट हुआ है। अरेस्ट होने से क्या होगा भाई लोग, क्या होगा?
एंजल चकमा फिर से वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। एक माँ की कोख से उसका बेटा चला गया, वो लौट के आएगा क्या? नहीं आएगा। एक बहन की भाई छिन गया, वो लौट के आएगा? नहीं आएगा। क्यों? एरेस्ट करने से कुछ नहीं होता। सभी को सिखाना पड़ेगा कि इंडिया में त्रिपुरा भी है, आसाम भी है और ऑल 7 सिस्टर है। तुम लोग घर में बैठे रहते हो, उत्तराखंड में बैठे रहते हो, दिल्ली मुंबई में बैठे रहते हो और कोई बाहर से आ गया तो तुम लोगों को लगता है वो चाइनीज है। और तो और देहरादून में कई राज्यों से लोग पढ़ाई करने के लिए क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पर एमबीए करने के लिए वो कॉलेज बेहतर है और वहाँ पर अच्छा है, फैसिलिटी वगैरह सब कुछ अच्छा है। उस वजह से कई राज्यों से, सिर्फ हमारे त्रिपुरा से नहीं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से नहीं, कई राज्यों से जाते हैं वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। तो उन बंदे लोगों को, उन स्टूडेंट लोगों को आप लोग चाइनीज चिंकी बंकी वगैरह कहकर आप लोग उन लोगों को चढ़ाओगे तो उन लोगों की सीने में भी खून है, उसकी बदन में भी जज्बा है, तो उन लोग भी कहेगा ना कि हम इंडियन है। तो इस इंडियन होने की जो वो क्लियरिफाई किया है, उस वजह से तुम लोग उसको चाकू घोंपा है और उसको मारा है। क्यों? वहां पर एमबीए डिग्री करने के लिए कॉलेज नहीं होता ना। देहरादून में कोई भी नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। तो देहरादून वालों, जो भी इस तरीके से सोच रखते हो कि थोड़ा चेहरा अलग होने से हम इंडियन नहीं है, वो लोग कभी त्रिपुरा आके देखो, कभी त्रिपुरा आके देखो कि क्या इंडिया सही में है या नहीं। और हम लोग तुम लोगों की तरह तुम लोगों को ट्रीट नहीं करूंगा, हम तुम लोगों को बहुत प्यार देगा। ये जो लोगों की सोच है ना, जो चेहरा थोड़ा अलग दिखने से वो इंडियन नहीं हो जाता, जो यहाँ पर दाढ़ी वगैरह, यहाँ पर मोज वगैरह नहीं होने से वो इंडियन नहीं हो जाता, ये हम लोगों की सोच में है। ये इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। हम लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा, इंडियन वालों की सोच को बदलना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट भी एक इंडिया है और इंडिया होता आ रहा है और इंडिया की साथ है, एक इंडियन स्टेट है। वो आप लोगों को पता नहीं। जो दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र वगैरह में जो रहता है, आप लोगों को पता नहीं। वो जान लीजिए, अभी भी प्रेजेंट में अभी कई जगहों में बहुत ऐसे मिलेगा कि त्रिपुरा से जाकर वहाँ पर काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई बेंगलोर में पढ़ाई वगैरह कर रहा है। कहीं भी देश की किसी भी कोने में आपको मिल जाएगा नॉर्थ ईस्ट की बंदा लोग और त्रिपुरा की बंदा लोग मिल जाएगा आप लोगों को। उसको पूछ के देखना, तुम क्या चाइनीज हो? वो खुद बताएगा, नहीं मैं चाइनीज नहीं हूँ, मैं आसाम से, मैं त्रिपुरा से, मैं मणिपुर से, मैं अरुणाचल से, खुद कहेगा। तुम लोग सीधा जाके उन लोगों को टॉर्चर कर रहे हो, हमारे ऊपर टॉर्चर करते हो। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तुम लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। इस एंजल चकमा के साथ अभी जो हुआ ना, आगे किसी और के साथ भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? अभी एंजल चकमा इस दुनिया में नहीं रहा।